उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज से सामाजिक संवाद कार्यक्रम पार्टी करने वाली है। सभी 6 क्षेत्रों में सामाजिक संवाद कार्यक्रम होगा। हर वर्ग के नागरिकों से संवाद बीजेपी करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब दल को अपने पाले में लाने के लिए विशेष फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी इस वर्ग के प्रबुद्ध लोगों के साथ 8 दिसंबर से सामाजिक संवाद करने जा रही है। इसके लिए सभी क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम होंगे। बीजेपी राज्य के सभी 6 क्षेत्रों में अनुसूचित वर्ग के युवा, उद्यमियों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों समेत कई प्रबुद्ध लोगों से सामाजिक संवाद करेगी। इसके तहत लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का सामाजिक संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय शहरी एवं आवासन राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, जिस तरीके से संवाद कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी यहां पर चला रही है और चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए साहिल, अगर बात की जाए 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी अपने कई कार्यक्रमों से जो है वो जनता के बीच जा रही है और इस बार जो है ये संवाद कार्यक्रम रखा गया और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर वर्ग के लोगों से संवाद किया जाएगा। भी मंत्रियों को जो है दायित्व दिया गया है कि किनको कहां पर करना है और सबसे पहले आज जो शुरुआत होगी वो बीजेपी ऑफिस से शुरुआत होगी और यहाँ पर जो है तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो वहां पर आएंगे, उनसे संवाद किया जाएगा। और इतना ही नहीं, हर मंत्री, और इस समय शुरुआत की अगर बात की जाए तो कौशल किशोर जो हैं वो केंद्रीय मंत्री वो रहेंगे इस संवाद के अंदर और इसके साथ साथ अगर बात की जाए स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे और ऐसे ही सभी मंत्रियों का कार्यक्रम रखा गया है ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जो क्षेत्र बांटे गए हैं, गोरक्ष, अवध और इसके साथ साथ बिंद क्षेत्र और इसके साथ जो है काशी क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों की अगर बात की, सभी क्षेत्रों के अंदर जो है ये संवाद कार्यक्रम रखा गया और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 9 तारीख को जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कानपुर और आगरा के संवाद में रहेंगे और उसके बाद 10 दिसंबर को जो है गोरखपुर में दिनेश शर्मा और महेंद्र नाथ पांडे रहेंगे और 12 दिसंबर की अगर बात की जाए तो साहिल, राजेंद्र अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है बीजेपी जमीन पर उतरकर जो है कार्यकर्ताओं से मिल रही, तमाम उन लोगों से बातचीत कर रही, संवाद कर रही है और नीचे की जमीनी हकीकत जानते हुए उनसे संवाद कर कैसे 2022 के मिशन को फतेह किया जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। और लगातार इस संवाद से भी बीजेपी उन तमाम वर्ग के लोगों से मिलने की और तमाम उन वर्ग के लोगों को पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिन वर्ग की अगर बात की जाए जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर भी हैं और ऐसे भी नहीं कि जो और आम भी लोग हैं उनसे भी चर्चा कर रही हैं ताकि 2022 के मिशन में बीजेपी फतेह हासिल कर सके और इसके लिए तमाम जो प्लान करके जो है बीजेपी जो है चुनाव मैदान में उतर रही है और उसी के कार्यक्रम का जो है ये एक अंश मात्र है और ऐसे कई कार्यक्रम बीजेपी ने आगे के लिए भी तय कर रखे हैं। जी साहिल। रामानुज, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता तो जगजाहिर है, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तमाम शीर्ष नेता हैं वो भी मैदान में हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोरखपुर पहुंचकर बड़ी बड़ी सौगातें यहां पर दी हैं और एक भारी जन सैलाब उनको सुनने के लिए भी पहुंचा था। सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जगहों पर और ये तो खुद उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में भी उनका एक अलग वर्चस्व है और जिस तरीके से कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, लोगों की मदद यहां पर की जा रही है, लगातार अधिकारियों, पदाधिकारियों को यहां पर निर्देशित किया जा रहा है, सौगातें यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारी दी जा रही हैं और दूसरी तरफ जनता से जुड़ने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या समीकरण नजर आने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि अभी चुनाव संहिता लगने में समय बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है तमाम उन विषयों को लेकर उठा रही है आवाज और आपने भी देखा कि अब जो मंच है वो सीधे तौर पर राजनीतिक मंच हो जाते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से इशारा किया है गोरखपुर के अंदर उस रैली के अंदर लाल टोपी पर, वो कहीं ना कहीं अब सियासी जो है मोड़ लेती जा रही है तमाम चीजें जो है। अब जो बयान की अगर बात की जाए, उससे अगर समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है अब मैदान में उतरे हैं बीजेपी के तारणहार बनकर उत्तर प्रदेश के अंदर और कहीं ना कहीं स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन जो है बीजेपी के लिए जो है वो अपील कर रहे हैं और आपने देखा भी कि लगातार प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है और इसके साथ साथ जो है गृह मंत्री उन्होंने भी कमान संभाली और ऐसे में लगातार अब जो है ये सियासी दौरे जो है और तेज हो जाएंगे और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता को राहत देने के साथ साथ एक मैसेज भी सीधे दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दूसरे राजनीतिक दल आते हैं तो उससे
क्या नुकसान हो सकता है और इससे कहीं ना कहीं हवा को बदलने की जो उत्तर प्रदेश की हवा है उसमें और तब्दीली करने की जो राजनीतिक हवा है उसमें तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आचार संहिता के बाद ये जिस तरीके का विकास कार्य सरकार ने किया है, जो है तमाम व्यवस्थाएं की हैं, उसको लेकर जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तब जनता की अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन साहिल, अभी भी जिस तरीके से योगी सरकार लगातार काम कर रही है और बजट की अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से एक फिर जो है कहीं ना कहीं लेखा अनुदान जो है सरकार लाना चाहती है और 15 दिसंबर को जो है को रखा गया 3 दिवसीय सत्र होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है इस लेखा अनुदान लाने का यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि अगर कोविड आता है, कोविड को कैसे जो है उसको रोका जा सके, कैसे उसकी व्यवस्थाओं को जो है पूरा किया जा सके, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, इसी के लिए लेखा अनुदान भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्री प्लान जो है एक भविष्य का 4 महीनों का जब अगर चुनाव जो संहिता लगती है तो उसके लिए भी योगी सरकार तैयार करके, यानी कहीं ना कहीं सरकार किसी विषय पर जो है चाहे चुनाव आचार संहिता लग जाए, चाहे चुनाव आचार संहिता से पहले की अगर बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको चुस्त दुरुस्त कर जो है जमीन पर जाना चाहती है ताकि किसी प्रकार का कोई संशय और कोई लेकिन ना रह जाए चुनावी मैदान के अंदर विजय के लिए। जी चलिए रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.